बालेंद्र शाह वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हम देश की ओर से, बेनीपट्टी की ओर से और बिहार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। ये पहली बार हुआ कि मधेश का एक बेटा जो मैथिली भाषी है, हमारी भाषा बोलता है अपने घर में, वो उस देश का प्रधानमंत्री बना है। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। उन्होंने आगे पहले अच्छा काम किया जब वो चेयरमैन थे, मेयर थे काठमांडू के, तो बिहार वहाँ के लोगों ने उन्हें मौका दिया है। अभी जल्दबाजी होगा, जिस जल्दबाजी में उन्होंने काम शुरू किया है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन किसी भी प्राइवेट स्कूल को एकाएक बंद कर देना और उसको बाधा डालना, उससे पहले आवश्यक है क्या हमारे पास या नेपाल के पास सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए माध्यमिक, प्राथमिक और कॉलेज स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर है? बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक एवं सत्तारूढ़ पार्टी के उप मुख्य सचेतक विनोद नारायण झा ने बेनीपट्टी विधानसभा के पाली मोहन पंचायत स्थित कपरिया गांव में छठ घाट का किया लोकार्पण। पूर्व मंत्री ने फीता काटकर गुमनी पोखर घाट का शुभारंभ किया। छठ घाट का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायक ऐच्छिक कोष करीब 8 लाख रुपए की प्राकृत राशि से कराई गई है। छठ घाट का शुभारंभ करने पहुंचे मंत्री सह विधायक को ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने मिथिला के परंपरा अनुसार पाग एवं दुपट्टा देकर सम्मानित किया। फिर बारी बारी से उपस्थित कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को भी दुपट्टा देकर सम्मानित किया। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक ने कहा, बहुत जल्द कलवाही में खुलेगा डिग्री कॉलेज। वहीं नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने पर बधाई देते हुए कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं। उन्होंने आज राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। नीतीश कुमार के अनुभव से बढ़ेगी संसद की गरिमा। वहीं मौके पर प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा, एनडीए के सभी घटक दल मिलकर बहुत जल्द बिहार को एक सक्षम मुख्यमंत्री तय करेंगे। किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खास मौके पर सभा की अध्यक्षता कर रहे कलवाही पूर्वी मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, कलवाही पश्चिमी मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू, राजाराम झा, राकेश कुमार सिंह, जियालाल पासवान, श्री नारायण झा, पप्पू सिंह, सत्यनारायण मंडल, हरेराम झा, चंद्रमोहन ठाकुर, राम कुमार सिंह, बालकृष्ण ठाकुर, आलोक झा, भोला प्रतिहस्त, गणेश झा, शिव गोविंद मिश्र, सुनील झा, दीनबंधु झा, अमरेंद्र सिंह, विकास सिंह कुशवाहा सहित सैकड़ों ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। जितनी भी पोखरे हैं, करीब करीब सारे पोखरों में घाट का निर्माण मेरे फंड से हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। मैं उन्हें दिल से बधाई देता हूँ। वो भारत के कुछ नेता, बड़े नेताओं में वो भी एक बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने जहाँ काम किया है वहाँ उन्होंने बहुत यश और कीर्ति स्थापित किया है। नीतीश कुमार जी उसमें से 3 के सदस्य थे। वो 6 बार सांसद हुए, 4 बार विधायक हुए, 4 बार विधान पार्षद हुए और 1 बार विधायक हुए। सिर्फ राज्यसभा बाकी था। उनकी इच्छा थी कि वो एक बार राज्यसभा जाएं, तो सब लोगों ने तय कर उन्हें राज्यसभा बनाने का निर्णय किया है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह उन्होंने नाम लोकसभा में किया है और जिस तरह विधानसभा में हमारा मुख्यमंत्री बनकर विकास के झंडे गा रहे हैं, वही नाम और कीर्ति राज्यसभा सदस्य के रूप में वो स्थापित होगा। बेनीपट्टी विधानसभा में मैं लंबे समय से विधायक हूँ। इस बार बिहार की जनता ने फिर मुझे मौका दिया है। मैं फिर नए जो काम बाकी बच गए थे वो मैं करने का काम कर रहा हूँ। हम जब विधायक हुए थे तो पूरे कलवाही प्रखंड में सिर्फ 3 उच्च विद्यालय हुआ करते थे। आज 11 पंचायत में 11 सिर्फ उच्च विद्यालय नहीं है बल्कि +2 तक है। ये मेरी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, अब हम सरकार ने निर्णय किया है कि वह सरकारी डिग्री कॉलेज कलवाही में खोलने का काम करेगी। अब 1-2 साल के अंदर एक भव्य डिग्री कॉलेज कलवाही प्रखंड में बनेगा और यहाँ के बच्चों को डिग्री तक की पढ़ाई के लिए ब्लॉक से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरा विश्वास है। हम एक दल में हैं और हमारा गठबंधन, एनडीए गठबंधन, पूरे भारत में इस गठबंधन के दौर में
वक्त की कसौटी पर खड़ा हुआ सबसे अच्छा गठबंधन है। इतने लंबे समय तक कोई गठबंधन नहीं चला है। बीच में एकाध गलतियां हुई, वो हम भूल भी गए। अब हमारा गठबंधन सबसे समर्थ लोगों का सक्षम नेतृत्व है हमारा। वो सब मिल बैठकर, जदयू, भाजपा और बाकी दल भी मिलकर एक सक्षम मुख्यमंत्री तय करेंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो काम चल रहा था नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश पर वो काम लगातार चलता रहेगा। दिल्ली चले गए राज्यसभा में, इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे अलग हो गए। उनके बताए रास्ते पर हम चलते रहेंगे और एक अच्छी और सुंदर सरकार जल्द से जल्द बनेगी। और जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो हमारे नेता तय करेंगे और वही होंगे। और कब तक मिलने का चांस है? नहीं, इसका समय सीमा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीतीश जी अपने खुद सक्षम हैं। आज उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली आ गए हैं और उनकी स्वेच्छा पर है कि वो जैसे उनकी इच्छा हो उस हिसाब से काम चलेगा।